Hey YouTube family, today we talk about a secret Pearson. This is Export from Study IQ. मुंबई पहुंचा। साउथ मुंबई में उसने रुका था। इस समय पर ये बताया जाता है कि साउथ मुंबई में रुका और यहीं पर उसने फर्स्ट वर्ल्ड का जो ऑफिस था, पहली बार उसके लिए सेटअप करने के लिए जगह जो थी वो सब चीजें देखी। इस बीच में वो मुंबई के जितने बड़े बड़े लग्जरी होटल्स थे उनका जायजा लेना उसने शुरू कर दिया। फरवरी 2007 में उसने ताज होटल जो था, ओबेरॉय ट्राइडेंट था, ताज और ओबेरॉय ट्राइडेंट दोनों के अंदर वो फरवरी 2007 में गेस्ट बन के चेक इन करता है। होटल के अंदर जाके रुकता है। होटल में जब रुका तो इसने कॉरिडोर्स की, लॉबीज की, होटल के जो रेस्टोरेंट थे, एग्जिट और एंट्री गेट्स हैं, उन सब की वीडियोस बनाई। सीसीटीवी के प्लेसमेंट्स देखे कि कहाँ कहाँ पे कौन सा सीसीटीवी कहाँ पे लगा हुआ है। ये सारी चीजें ये कैप्चर करता रहा। इसके बाद सितंबर 2007 में लियोपोल्ड कैफे के अंदर वहां पे जाके इसने सेम इसी तरह का रिकॉनेसेंस किया। यहाँ पे इस तरह की रखी की। सितंबर 2007 में ही इसने सीएसटी स्टेशन जो है वहां पे प्लेटफॉर्म्स की, टिकट काउंटर्स कहाँ कहाँ पे हैं, एंट्री एग्जिट कहाँ पे, क्राउड कितना किस समय पर ज्यादा आता है सीएसटी स्टेशन पर, इन सब की रेखी की। ये चीजें नोट करने के बाद पाकिस्तान जाता है। पाकिस्तान जाके सारी डिटेल जानकारी देता है। इसके बाद अगला साल आ गया 2008 में अप्रैल के महीने में एक बार फिर से हेडली पाकिस्तान से मुंबई जाता है। इस बार जो ये मुंबई आया था, ये बहुत ही क्रूशियल ट्रिप बताई जाती है। मेजर इकबाल ने हेडली को प्रॉपर क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए थे यहाँ पे कि समंदर का रास्ता आप जो है वो तुम्हें मैप करना है। अब तुम्हें कोस्ट लाइन को मैप करना है, समंदर के रास्ते। ये सब चीजें करने के लिए एक बहुत बड़ा खुलासा यहाँ पे हुआ बाद में, जब ये अटैक हो गया उसके बाद। दरअसल एक बुक लिखी गई थी, द सीज, एड्रियन लेवी और कैथी स्कॉट क्लार्क की ये जो बुक थी, इसमें ये कहा गया कि मेजर इकबाल ने हेडली को ये कहा था कि उनके पास में, मेजर इकबाल के पास में, आईएसआई के पास में एक इंडियन सिक्योरिटी मोल है जिसका कोड नेम हनी बी है। और ये जो हनी बी है वही हनी बी जिसके बारे में लिखा हुआ है कि इसने आईएसआई को भारत के जितने भी सिक्योरिटी मैनुअल्स हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, वो दिए, साथ ही साथ ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट्स दिए। यही वो हनी बी है जो आईएसआई का मोल था। इसने ये सजेस्ट किया था पूरे कोस्टलाइन को मैप करने के टाइम पर कि जो उतरने के लिए जो लैंडिंग साइट होगी वो कोलाबा के पास बदबार पार्क फिशिंग कॉलोनी का लैंडिंग साइट रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है जगह रोड से कनेक्टेड है। ऐसे कई सारे पॉइंट्स बताए थे जो आपको यहाँ पे नहीं बता सकते। तो खैर, ये ओवरऑल जो था ये प्लॉट हनी बी, जो एक कोड नेम उस आईएसआई के मोल का, जो कि बताया गया कि इंडिया के अंदर वो आईएसआई का मोल था और उसने हेडली की मदद की। ये साइट बताई गई, हेडली ने इसकी पूरी रेकी की। मुंबई हार्बर से अलग अलग मल्टीपल बोट ट्रिप उसने की। उसके बाद में जाके कोस्ट लाइन मैप करने के बाद वापस पाकिस्तान जाता है, अपने हैंडलर्स को, मेजर इकबाल को, ये सारी चीजें बताता है। इसके बाद एक और ट्रिप जो हुआ हेडली का, जो लास्ट उसकी रेकी थी, वो हुई जुलाई 2008 में। एक और ट्रिप उसने किया और इस बार हेडली ने चबार्ड हाउस जो है, नरीमन पॉइंट, नरीमन हाउस जो था, नरीमन हाउस को टारगेट किया। यहाँ पे उसने उसका डिटेल सर्वे किया। ये कहते हैं कि यहाँ पे जब हेडली पहुंचा था, मेजर इकबाल ने उसको लोकेशन पहली चीज इसलिए दी थी क्योंकि मेजर इकबाल को लगता था कि भारत के अंदर ये जो है वो मोसाड का फ्रंट है। हेडली जब नरीमन हाउस पहुंचा था रेकी के लिए, तो इसके बाद उसने एक नाटक किया था एक प्रैक्टिसिंग जियो होने का, जिससे कि वो यहाँ पे जो सिक्योरिटी है सोसाइटी के सिक्योरिटी लेआउट जो था वो उसने यहाँ पे पूरा चेक किया। उसके बाद में सराउंडिंग देखा, गलियों को